कि वे अमित कटारिया सर का सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं कल्याण परिवार कल्याण विभाग का स्वागत पुष्प गुच्छ से करेंगे। इसके बाद मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ श्री मुकुंद ठाकुर सर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुकमा, कि श्री डोमन सिंह सर, आयुक्त बस्तर संभाग का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री किरण चौहान सर, पुलिस अधीक्षक सुकमा सर से निवेदन कि वो सुंदर राज सर को पुलिस महानिर्देशक बस्तर रेंज के, उनका स्वागत हमारे पुलिस अधीक्षक सुकमा के द्वारा किया जाएगा। और इसके पश्चात मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मुकुंद ठाकुर सर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके द्वारा संजीव झा सर को आयुक्त सह संचालक छत्तीसगढ़ का स्वागत करेंगे। और इसके पश्चात पुनः मैं स्वागत करना चाहूंगी जनप्रतिनिधि के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सूरज कश्यप सर और हेमंत सिन्हा सर और मुकुंद ठाकुर सर को कि वो समस्त जनप्रतिनिधि का स्वागत करेंगे। और एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, जो मुख्यमंत्री का स्वागत गौर मुकुट के को पहनाकर परंपरागत तरीके से किया जाएगा। और इसके लिए मैं समस्त जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनके द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत परंपरागत से किया जाएगा गौर मुकुट पहना करके। और यह एक परंपरा है और यह गौर मुकुट न केवल भारत देश में बल्कि विश्व में ये प्रसिद्ध है। और उसी को पहना करके हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत सभी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। और यह स्वागत की कड़ी का एक सुंदर समय कि हम सब गौर मुकुट के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और इसके पश्चात स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अमित कुमार सर, सुकमा जिलाधीश महोदय, कि आप आए और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज मिनी स्टेडियम सुकमा में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय सर, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल सर, माननीय सांसद श्री महेश कश्यप जी, मुख्य सचिव श्री विकासशील सर, सचिव स्वास्थ्य सेवा श्री अमित कटारिया सर, आयुक्त जनसंपर्क श्री रजत बंसल सर, संजीव झा सर, आयुक्त सर, पुलिस महानिरीक्षक सर, यहाँ उपस्थित सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधिगण, हितग्राहीगण, मीडिया के साथीगण एवं गण्यमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा जिला चिकित्सालय सुकमा में अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया जा रहा है। जिला पुनर्वास केंद्र में आप समर्पित एवं पुनर्वासित हितग्राही से चर्चा एवं विभिन्न योजनाओं के लाभ इन पुनर्वासित नक्सल को प्रदाय करने के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज सर के द्वारा साइंस पार्क का भ्रमण किया जाएगा एवं इमली प्रसंस्करण यूनिट का लोकार्पण कर एनटीएफटी प्रोसेसिंग के लिए नया आयाम स्थापित किया जाएगा। आज सर के माध्यम से 308 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर सुकमा के जनता को समर्पित किया गया है। आज सर के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ सुकमा से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं मार्गदर्शन हेतु पुनः आभार व्यक्त करता हूं एवं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद माननीय जिलाधीश महोदय। आइए स्वागत उद्बोधन के पश्चात आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं श्री विकासशील सर को, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को, कि सर आप आएं और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। मावा सेहत मावा बस्तर मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंचासीन बस्तर के माननीय सांसद, समस्त अधिकारीगण, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, देवियों व सज्जनों, आज बस्तर में एक नई शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और जब 30 मार्च को संसद में बस्तर के नक्सल मुक्त होने की घोषणा हुई, तो उसके साथ साथ
माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विचार शुरू कर दिया था कि आगे क्या और लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार काम किया जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये सोची गई कि स्वास्थ्य के विषय में सबसे पहले काम किया जाए। और मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वास्थ्य विभाग के अपने साथी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है। मुझे उम्मीद है इस अभियान के अंतर्गत हम हर गांव में हर घर पे जाएंगे और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ प्रशासन की ये भी कोशिश होगी कि स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य जो शासकीय योजनाएं हैं उनका भी पूरा लाभ हर गांव में हर पात्र हितग्राही को मिल सके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश हम सभी अधिकारियों को दिए हैं कि हमें इस प्रकार से कार्ययोजना बना के काम करना है कि मूलभूत आवश्यकता से संबंधित सभी प्रकार की अधोसंरचनाएं, सुविधाएं न सिर्फ सुकमा बल्कि बस्तर के सभी 7 जिलों के हर गांव में उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, राशन वितरण की व्यवस्था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसमें ध्यान देके हमें काम करने को कहा गया है और जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है ज़मीनों की उचित व्यवस्था। सभी लोगों को उनके ज़मीन के दस्तावेज प्रदान करना और वनों के साथ कैसे आजीविका को जोड़ा जाए और आय के साधन बढ़ाए जाएं, इस पर काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप शासन के इन प्रयासों का भरपूर फायदा उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार गांव का दौरा करें और लोगों से मिलें जुलें, उनकी समस्याओं को सुनें, जो समस्या निपट सकती है उसको मौके पे निपटाएं, ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को बहुत दूर जाना ना पड़े और सामान्य जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों को गांव में ही उपलब्ध हो जाएं। आज इस अवसर पे मुझे बताया गया है कि ये जो अभियान शुरू हुआ है इसमें अब तक 4000 लोगों से ज़्यादा का स्वास्थ्य परीक्षण बस्तर संभाग में किया जा चुका है। केवल सुकमा मुख्यालय में ही आज ही करीब 700 लोगों का अब तक हेल्थ चेकअप हो चुका है। और ये वैसे तो हमने 1 महीने का अभियान हाथ में लिया है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है प्रशासन को, सभी अधिकारियों को, कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम हर गांव में हर घर तक नहीं पहुंच जाते। अगर उसमें हमें 2 महीने लगते हैं तो हम 2 महीने में भी काम करेंगे, अगर 3 महीने लगते हैं तो 3 महीने में भी काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सब लोगों को जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, हर गांव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामान्य सुविधाएं हैं, उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। मैं इस अवसर पे आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और स्वास्थ्य विभाग की अपनी टीम को भी पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा कैंपेन तैयार किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर, आपके द्वारा एक ऐसी बातें कि विकास की योजनाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिए जहां पर जनता और नागरिक इसका लाभ उठा सके, भले ही इसमें कितना ही देर क्यों ना हो जाए। एक सुंदर बात आपके द्वारा कही गई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं पुनः सम्मान के साथ में यहाँ मन आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बस्तर लोकसभा के माननीय सांसद माननीय महेश कश्यप जी। जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। महेश कश्यप जी, माननीय सांसद बस्तर लोकसभा। भारत माता की, भारत माता की
छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, चिटमिटीन माता की, आराध्य माई दंतेश्वरी छिटमिटीन माता की धरती सुकमा में आज के इस विशाल जनसभा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय धनीराम बारसे जी, सुश्री दीपिका सोरी जी, सदस्य राज्य महिला आयोग श्री कोरसा सन्नू जी, श्री उंगारा मरकाम जी, श्रीमती मासे बारसे जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सामंत पयाम जी, श्री विकासशील जी मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्री अमित कटारिया जी सचिव स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन, कलेक्टर अमित कुमार जी, एसपी किरण चौहान जी, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे आईजी साहब पी सुंदर राज जी, जिनके नेतृत्व में जो नक्सलवाद का खात्मा अभी अभी हमने किया है, और समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण और सामने बैठे हुए सुकमा जिले के सभी माताएं बहनें, युवा साथी और गणमान्य नागरिक, आप सबको मालूम है कि हमने छत्तीसगढ़ को बदलने का काम, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम पिछले 15 वर्ष में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में किया, और आज आदरणीय विष्णु देव साय जी के द्वारा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को, बस्तर को संवारने का काम कर रहे हैं। और जो नक्सलवाद, जो माओवाद के कारण जो बस्तर, खासकर सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर पूरे देश में बदनाम था, वो आज वो बस्तर बदल चुका है, और 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे के साथ हमारे बस्तर के लिए, संपूर्ण बस्तर के लिए नया सूर्य उदय हुआ है, नया युग का उदय हुआ है। और आज आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह सुकमा की धरती में, चिटमिटीन माता की धरती में लगभग 308 करोड़ का भूमि पूजन का भी यह कार्य संपन्न हुआ है। आने वाला समय में सुकमा ही नहीं, पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, जैसा उनका नाम है, ऐसा काम भी आप सब ने लोग पिछले 2 वर्ष में देखा है, साए साए विकास। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जब ये तीसरी बार के कार्यकाल में हमको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दिया था, जब 15 वर्ष में हम लोग छत्तीसगढ़ को बदलने में, सुकमा को राज्य जिला बनाने से लेकर, यहाँ का एजुकेशन सिटी से लेकर, मेडिकल से सुविधा से लेकर सर्वांगीण विकास हमने किया था। लेकिन पिछले 5 साल कुछ लोग, पिछले 5 साल भूपेश बघेल के सरकार में 36 वादे के माध्यम से हमारे जनता को चला था। 36 वादा, गंगा जल लेके 36 वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ, या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, स्वच्छता समूह को कर्जा माफ जैसा लोभ लुभाने वादे। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? चावल घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, ये 5 साल हमको दिया। लेकिन जैसा ही मोदी जी के गारंटी को आप सब लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने मोहर लगाया और आदरणीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, जिस दिन मुख्यमंत्री बने दूसरा ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति कराने वाले आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है प्रधानमंत्री आवास क्यों प्राथमिकता में था। आप हम सब बस्तर के लोग जानते हैं, बरसात के समय जब भारी बारिश होता है, छत को, जो कपड़े के घर में, चानी कुड़िया में जो हम लोग रहते हैं, जैसे ताड़ का घर बना है, जब ऊपर से बारिश टपकने लगता है, छटाई उठा करके दूसरा जगह में जाके सोना पड़ता था। जब ज्यादा बारिश होता था तो खाना खाते समय पत्तल दोना को लेकर दूसरा जगह में जाके बैठ के सोना पड़ता था। ऐसा जीवन हमने गुजारा है। और मोदी जी को भी मालूम है कि गरीबी क्या चीज है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी दूसरे के घर में बर्तन मांज के जीवन यापन करती थी और मोदी जी चाय बेचा करते थे। इसलिए उनको मालूम है गरीबी में कैसा जीना पड़ता है। जो लोग 5 स्टार घर में सोने के ताली लेके पैदा वाले लोग हमारे गरीब के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। इसीलिए पहला काम आपने
18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति कर दिया। इसी प्रकार हमारे किसानों के लिए जो 13 लाख किसानों का 3,717 करोड़ बोनस राशि पिछले 7 वर्ष का बचा था, एक मुश्त में दिया। दूसरा काम, तीसरा आप सबको मालूम है, महतारी बंधन योजना के माध्यम से 1,000 रुपया प्रति महीना, साल में 12,000 देने का वादा था और आज 70 लाख माताओं को सीधा उनके खाते में इसका लाभ मिल रहा है। हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को अभी तेंदुपत्ता का बूटा कटाई का काम हुआ है, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपये मानक बोरा में के हिसाब से पैसा देने की बात हो, बोनस, बीमा, चरण पादुका से लेकर स्टाइपेंड जैसा लाभ को कांग्रेस के लोगों ने बंद करके रखा था, उसको भी पुनः प्रारंभ कर दिया है। भूमिहीन मजदूरों को, भूमिहीन कृषकों को जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक योजना के तहत 5 लाख से अधिक हमारे भूमिहीन भाइयों को लाभ मिला है। इस प्रकार से इस 8 से 10 बड़े गारंटी को आदरणीय विष्णुदेव साय ने पूरा किया है और इसके साथ साथ बड़े बड़े काम हम लोग कभी करने जा रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे के साथ हमारे जगरगुंडा क्षेत्र में एजुकेशन सिटी बनने वाला है, एजुकेशन हब बनने वाला है। हमारे अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब बनने वाला है। और बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सर्वांगीण विकास के लिए हमारे डबल इंजन के सरकार संकल्पित है। मैं एक चीज अंत में आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जो नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ के, हमारे बस्तर के 2100 निर्दोष लोगों को मौत के गाल में समाना पड़ा था, 1400 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए और जिन नक्सलवादी के कारण हमारे लोगों को बेघर होना पड़ा, किसी का आंख उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, किसी का नाक आंख फूट गया, लेकिन उसके बाद भी इड़मा जैसा व्यक्ति मारा जाता है तो उसको हीरो बनाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। जो इड़मा तारमेटला कांड में 76 जवान के दोषी, 8 महीने के बच्ची के हत्यारा, जिरम कांड में 29 बड़े नेताओं का हत्यारा, उसको हीरो बनाने की बात कर रहे हैं। उनको जल जंगल जमीन का रखवाला बताते हैं कुछ लोग। जल जंगल जमीन का रखवाला वास्तव में जानना है, जब हमारे महापुरुषों ने 1910 में गुंडादुर के नेतृत्व में भूमकाल आंदोलन किया था, उन्होंने जल जंगल जमीन बचाया था। 1933 में बैलाडीला का लोहा खदान को अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा जा रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने, हमारे पास संविधान नहीं था, हमारे कानून नहीं थी, पुलिस नहीं था, सरकार नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने लड़ा था। उन लोगों ने जल जंगल जमीन बचा के रखा था। और आज जिनके कारण हमारे 21 लोग मौत के गाल में समा गए, 1300 से 1400 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए, उनको हीरो बनाने की बात कर रहे हैं। जब यहां जगदलपुर में भूमकाल दिवस होता है, भूमकाल दिवस गुंडादुर, डेबरीदुर, शहीद बीड़ा, गुंडादुर, डेबरीदुर, जकरण बत्रा, जाड़ा सिरा को शहादत दिवस बना रहे और उनको हीरो बना रहे, उनका अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपने पराक्रम के दम पर हमारे जल जंगल जमीन को बचाए रखा। इसीलिए आज के अवसर पर उन युवाओं को, उन लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे विचारधारा से दूर रखिए और युवाओं को बचाइए। क्योंकि युवा, अगर वही युवा 20 से 25 साल का उम्र होता है, वही युवा कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवान बिरसा मुंडा बन जाता है। वही 20 से 25 साल का युवा गलत रास्ता में फंस जाता है तो आतंकवादी, नक्सलवादी, इड़मा जैसा हथियार उठाता है। हमें ऐसे युवा नहीं चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिरसा मुंडा जैसे युवा चाहिए। उसके लिए हम समाज का इतना ही बड़ा जवाबदेह है। इसीलिए आज के अवसर पर, क्योंकि और सब बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसीलिए मैं इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आपने एक संक्षिप्त जानकारी हमारे बस्तर अंचल के लोगों को दी। आइए उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आप सभी के करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करता हूं माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में। एक बार जोरदार ताली हो जाए माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
क्या बात है दाई दीदी मन की आवाज नहीं आते पीछे तरफ ले। हमन तो टाइम पर आ गए हैं, 2:20 में बोले रहन तो एक बार ऐसे आवाज लगावा कि छत्तीसगढ़ के हमार राजधानी रायपुर तक आवाज हर जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, चिटमिटिन दाई की, चिटमिटिन दाई की। आज बहुत ही बस्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज लंबे समय से जिस बात की प्रतीक्षा पूरे बस्तर क्षेत्र में हो रही थी कि किस प्रकार से लोगों की योजनाएं उनके घरों तक हम पहुंचा सकें, और इसके लिए माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बस्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजना मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना, इसकी शुरुआत आज करने जा रहे हैं। साथ ही जो एम्स जैसे हॉस्पिटलों में जिस प्रकार जांच की सुविधा मिलती है, वैसा ही जांच पूरी तरह से विश्वसनीय, और जैसे हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क लोगों को होता है, वैसा ही जांच का आज माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम आज अटल स्वास्थ्य लैब का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के जिनके कर कमलों से आज शुभारंभ हुआ है, ऐसे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय जन जन के नेता और पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज यहां उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करके आप लोग अभिवादन करिए। हमारे बीच में इस बस्तर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय, आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष भाजपा भाई धनीराम बारसे जी, महिला आयोग के सदस्य सुश्री दीपिका सोरी जी, और यहाँ तो एक नहीं दो हुंगाराम हैं, और हुंगाराम ऐसे कि एक नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, एक जिला पंचायत के सदस्य हैं। ऐसा ना हो सब लोग अपना नाम हुंगाराम रख लें, तो ऐसे दोनों हुंगाराम हैं। आपका भी हृदय से अभिनंदन। हमारे कुसुमलता कवासी जी, श्री महेश कुंजाम जी, भुवनेश्वरी यादव जी, कोरसा सन्नू जी, राधा नायक जी, स्वयं मुक्का जी, हमारे यहाँ उपस्थित कोरसा सन्नू जी, माड़े वारसे जी, शिवराज सिंह चौहान जी, बलीराम नायक जी, सामवती यादव जी, और मंच पर उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव महोदय, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव महोदय, डायरेक्टर हेल्थ हमारे संजीव झा जी, कलेक्टर साहब इस क्षेत्र के, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, और उपस्थित सभी अधिकारीगण, और हमारी बड़ी संख्या में दूर दूर से आए हुए सामने में इधर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं बहनें, पूरे सुकमा क्षेत्र और मुझे लगता है कि पूरे बस्तर संभाग से कुछ न कुछ बड़ी संख्या में पूरा पंडाल भरा है, पीछे का स्टेडियम को भी भरा है, और वहां के अलावा पेड़ों की छाया में दूर तक मैं देख पा रहा हूं ऐसे दूर दराज से आए हुए सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाइयों, नौजवान साथियों, वरिष्ठ जनों, मीडिया के साथियों, आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, ये बस्तर क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, यहां हमारे इंद्रावती और सबरी जैसी नदियां बहती हैं, चित्रकूट जैसा जलप्रपात है, माता दंतेश्वरी जिसकी साक्षात रक्षा करती हैं, साथ ही इस क्षेत्र की आराध्य देवी चिटमिटिन देवी जी का आशीर्वाद है। इसके बावजूद भी यह क्षेत्र अमन और शांति से कोसों दूर, लोग अपने दिनचर्या के काम भी नहीं कर पाते थे, डर के साए में जीने के लिए मजबूर। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को,
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्रीमान विष्णुदेव साय जी को, हमारे गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा जी को, जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया और 31 मार्च को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो गया। भाइयों बहनों, ये नक्सलवाद का खात्मा एक बड़ी चुनौती है। अब नक्सलवाद समाप्त हुआ है। हमारी जैसी की कहने और करने दोनों में हमारी समानता होती है। हमारी कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता है। हम अंतिम छोर के अंतिम पायदान तक विकास की गति पहुंचाने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से 2 सालों में विकास की गति पूरा साए साए हुआ है। कैसा हुआ है? जोर से बताओ, साए साए हुआ कि नहीं? आप देख लीजिए, आपके बस्तर में दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, उसका काम चालू हो गया। कांकेर में पिछली सरकार ने उसका भवन तक नहीं बनाया था, हम लोगों ने भवन का काम चालू कराया। आज आधा से ज्यादा काम हो चुका है, उसको 6 महीने 8 महीने के अंदर हम चालू करने वाले हैं। हमारे बस्तर क्षेत्र में यहां नई नई एम्बुलेंसेस, नया नया यहां पे हॉस्पिटल के जो भवन थे, और यहां तक कि अभी सांसद जी उल्लेख कर रहे थे नक्सल के जो प्रमुख है हिडमा का, हिडमा के भी गांव में हमने हॉस्पिटल स्वीकृत किया है। यह हमारा बताता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवसाय नक्सल क्षेत्र के दूर क्षेत्रों तक पहुंचता है। चिंता गुफा एक समय नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, उस चिंता गुफा को भी एनक्वास सर्टिफिकेट हमारे भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, आज का जो प्रमुख रूप से हमारा जो हम आज जिस योजना का चालू करने जा रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, माननीय मुख्यमंत्री जी के बस्तर के लोगों के प्रति चिंता, और ये बताता है कि बस्तर का चाहे अबुझमाड़ में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो सुकमा कोंटा के जो सबरी नदी के किनारे अंतिम छोर में उड़ीसा बॉर्डर में जिसका घर हो, वहां तक की हमारी स्वास्थ्य अमला पहुंचेगा। उनके घरों में जाएंगे, उनके पूरे जांच करेंगे, उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, उनका आभा आईडी कार्ड बनाएंगे, उनका वय वंदना कार्ड बनाएंगे, और उनका पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड बनाकर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वहां तुरंत हम दवाइयां भी देंगे। यदि उससे थोड़ा बड़ा बीमारी है तो उसको आसपास सुकमा या जगदलपुर तक भेजेंगे। और भी ज्यादा बड़ी बीमारी है तो अब तो जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हमारा चालू हो गया है। यदि वहां भी ठीक नहीं होगा तो रायपुर या दिल्ली इलाज कराना पड़े, ऐसे गंभीर बीमारी का इलाज छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कराएगी। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार हम विस्तार करने के लिए इस योजना को माइलस्टोन मान रहे हैं, नींव का पत्थर मान रहे हैं। जब तक हमको पता नहीं चलेगा किस क्षेत्र में किस प्रकार से माताओं के जो है स्वास्थ्य है, किस प्रकार से गर्भवती माताओं की समस्या है, किस प्रकार से बच्चे कुपोषित हैं, किस प्रकार से यहाँ मलेरिया या अन्य बीमारियों का किस क्षेत्र में प्रकोप होता है, जब हमको पता चलेगा तो हम जड़ से सारे बीमारियों को समाप्त कर पाएंगे। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना के तहत हम 7 जिलों के 36 लाख लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। 1100 से ज्यादा हमारी टीम बन चुकी है। और एक सुखद बात है कि 900 से ऊपर जगह हमारा अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है पूरे बस्तर संभाग के पूरे हर क्षेत्र में, और लाखों लोग इसको आज इस उद्घाटन समारोह को देख रहे हैं। हमारी स्क्रीनिंग टीम 5000 से ऊपर गांव तक जाएगी। साथ ही साथ हर व्यक्ति की प्रोफाइल बनाकर बीमारियों की समय पर पहचान सुनिश्चित की जाएगी, और प्रत्येक जरूरतमंद को समय पर हम निःशुल्क इलाज प्रदान करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए पहले नक्सलवादी घटनाएं बहुत होती थी। हमारे जवान घायल होते थे, यहाँ के नागरिक घायल होते थे, उनको रायपुर ले जाना पड़ता था। रास्ते में जाते जाते पता चलता था कि केशकाल घाटी पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बस्तर क्षेत्र के जो संभाग मुख्यालय बस्तर है वहां सुपर स्पेशलिटी की स्थापना की है। अब बस्तर के क्षेत्र के लोगों को एयरलिफ्ट करके
रायपुर या कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, उनका समुचित इलाज हम यहीं जगदलपुर में कराएंगे। भाइयों बहनों, एक बड़ी योजना, अभी तक लोग जांच के लिए हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते थे। हमारा प्रयास सदैव से रहा कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लेकिन हम लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जो जांच का सिस्टम है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आम जनता को भी एम्स जैसा जांच का इलाज मिल सके, प्राइवेट में अच्छे से अच्छा लैब जैसा जांच का रिपोर्ट मिल सके, इसलिए भारत सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग का एजेंसी है, उसका पीएसयू है, HLL, उसके माध्यम से हम जो है स्वास्थ्य परीक्षण बस्तर हो या बीजापुर, सरगुजा या जसपुर, रायपुर हो या बिलासपुर, पूरे छत्तीसगढ़ में हम अटल आरोग्य लैब के माध्यम से जांच करने जा रहे हैं। आज उसका भी शुभारंभ अभी माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों से जिला हॉस्पिटल से किया जाएगा। इसमें 134 प्रकार का जांच जिला हॉस्पिटल में होगा, 111 प्रकार का जांच सिविल हॉस्पिटल में होगा, 97 प्रकार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 64 प्रकार के जांच होंगे। और हमारी सरकार का जो संकल्प है उत्तम स्वास्थ्य सेहतमंद परिवार, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब बस्तर का जो पिछड़ेपन का जो प्रतीक था उसको समाप्त करने के लिए, अग्रणी बस्तर बनाने के लिए, जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक समाज और अपने घर में काम नहीं कर पाएगा, अच्छा सोच नहीं पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नक्सलवाद के समाप्ति के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला ये स्वास्थ्य विभाग का जो एक एक जन तक पहुंचने वाला है, इस योजना का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अवसर पर कि आपने बस्तर क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का आज शुभारंभ अपने हाथों से कर रहे हैं। और चूंकि आप सब लोग काफी समय से बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अंत में आपको मैं एक संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं बोलूंगा स्वस्थ बस्तर, तो आप लोग बोलिएगा सशक्त छत्तीसगढ़। स्वस्थ बस्तर, सशक्त छत्तीसगढ़। स्वस्थ बस्तर, जब बस्तर स्वस्थ होगा तो छत्तीसगढ़ सशक्त होगा। और बस्तर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पुनः जो है इन दोनों योजनाओं के शुभारंभ अवसर पर बस्तर क्षेत्र के समस्त जनों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके द्वारा एक सुंदर लक्ष्य जो बस्तर के विकास में, सुकमा के विकास में स्वास्थ्यगत सेवाओं के लिए किया जा रहा है, उसकी एक बहुत ही सुंदर मिसाल और बहुत ही सुंदर योजनाओं का विवरण यहाँ से किया गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ उस व्यक्तित्व को जिसने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी को अपने कांधे पर सवारा है, जिसने एक ऐसे सपने को देखा है जो छत्तीसगढ़ के न केवल रायपुर या भिलाई या दुर्ग के क्षेत्रों में विकास कर सके, पर ऐसा सपना जो सुदूर क्षेत्रों में जाकर के उन ग्रामीणों का विकास कर सके जिन्होंने अपने अविकसित पना से अपने आप को बोझिल कर दिया है। लेकिन ये सारी योजनाएं उन तक क्रियान्वित हो सके, ऐसी भावनाओं के साथ में, ऐसी सपने को संजो करके हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी आज सुकमा में पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि अपना वक्तव्य हम सब के बीच में रखें कि सुकमा की जनता जान सके कि सुकमा के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का सुकमा के प्रति क्या सपना है, क्या उद्देश्य है, क्या वक्तव्य है।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमको मालूम है कि बहुत देरी से आप लोग हैं, धूप भी है, लेकिन फिर भी पता चलना चाहिए कि सुकमा में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पहला कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए जोर से जयकारा हो जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, चिटमिटिन रामारामीन माई की, चिटमिटिन रामारामीन माई की। आज सुकमा की इस पावन भूमि में 308 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री, जिनका भी हम लोग उद्बोधन सुने, और 2 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम सरकार ने किया है उसको बताने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, सुकमा के हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष धनीराम बारसे जी, सुश्री दीपिका सोरी जी, महिला आयोग की सदस्य महोदया, नगर पालिका के अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम जी, कुसुमलता कवासी जी, मंडल अध्यक्ष स्वयं मुक्का जी, महेश कुंजाम जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राधा नायक जी, नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वरी यादव, उपाध्यक्ष नगर पालिका कोरसा सन्नू, जिला पंचायत सदस्य माड़े बारसे, जिला पंचायत सदस्य एक और हुंगाराम मरकाम है, हुंगाराम मरकाम, जिला पंचायत सदस्य विश्वराज सिंह चौहान, महामंत्री बलीराम नायक, महामंत्री सामवती यादव, जिला पंचायत सदस्य, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, और आज हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी आए हैं, आदरणीय श्री विकासशील जी, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सेक्रेटरी अमित कटारिया जी, स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर, बस्तर संभाग के कमिश्नर, बस्तर के आईजी, मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी जी, सुकमा के हमारे कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, पूरे जिला से पधारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले भी कई बार सुकमा आया हूं। सुकमा में भीड़ तो होती है, लेकिन आज का ये भीड़ ऐतिहासिक है। नक्सलवाद समाप्त होने का ये परिणाम है कि आज के इस कार्यक्रम में तपती गर्मी के बाद भी आप सभी लोग भारी संख्या में आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज जिले को 308 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। 308 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, जिसमें कई पुल पुलिया, कई रोड
का काम इसमें शामिल है, नालंदा परिसर का काम शामिल है। तो इसके लिए मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जिला में इससे विकास की गंगा बहेगी। और आज मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान, इसका भी हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री इसके विषय में बताए हैं, तो इसकी भी बधाई, इसकी भी शुभकामनाएं। हमारा बस्तर स्वस्थ रहेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ रहेगा और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बना पाने में सफल होंगे। तो इसकी भी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। बंधुओं, पिछले 2 साल हमारी सरकार को हुए हैं और इतने दिनों में हम 100 बार से ज्यादा बस्तर क्षेत्र में आए हैं, आप लोगों के बीच में हम आए हैं। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एक जनजाति समाज के, एक आदिवासी समाज के बेटा को प्रदेश का मुखिया बनाया, मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, तो मैं सोचता था विशेषकर बस्तर के विषय में, ये बस्तर जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। और अगर एरिया वाइज हम लोग देखें तो ये केरल प्रदेश से भी बड़ा ये क्षेत्र है और जनजाति समाज के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। मैं भी जनजाति समाज से हूं, तो ऐसा सोचता था कि इस क्षेत्र के हमारे जनजाति समाज के और लोगों का क्या दोष है कि 40 साल से भी ज्यादा वर्षों तक विकास से अछूते हैं। उनके गांव में रोड नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं पहुंची है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दूर संचार के साधन वहां पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। बहुत चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दिसंबर 2023 में हम लोग सरकार में आए और मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ की चिंता माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके पास करता था। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ बैठ के चर्चा करता था कि समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं। लेकिन जनवरी 2024 में ही माननीय गृह मंत्री जी रायपुर पधारे और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे नक्सल पीड़ित प्रदेशों का एक समीक्षा बैठक लिए। उसमें पता चला कि नक्सलवाद का मैक्सिमम पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में बचा है। 3/4 से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है, बाकी 1/4 नक्सलवाद बाकी के 6-7 प्रदेशों में थोड़ा थोड़ा, कहीं पर एक जिला, कहीं पर एक ब्लॉक बचा है। और इसका कारण ये हुआ कि इसके पहले जो छत्तीसगढ़ में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उस सरकार में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ने में दिलचस्पी नहीं थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। नहीं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चाहते थे जिस तरह से देश के अन्य प्रदेशों में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी गई, उसी तरह से अगर यहाँ का कांग्रेस का सरकार साथ दिया होता केंद्र का, तो 5 साल पहले ही ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो सकता था। लेकिन पिछली सरकार ने लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए 75% से ज्यादा नक्सलवाद बचा था। और बड़ा सौभाग्य का विषय कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी ने तो संकल्प ले लिया, एक तिथि तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और नई रणनीति के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े। आज
मैं आप सब लोगों का सहयोग उसको भी नमन करता हूं। आप पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग भी मिला। हमारे सुरक्षा बल के अधिकारी, सुरक्षा बल के जवान, उनके अदम्य साहस को भी मैं नमन करता हूं। उन्होंने अदम्य साहस दिखाया और आज नक्सलवाद समाप्ति पर है। मुझे दुख होता था कि जो मारे जाते हैं वो भी जनजाति समाज से, लेकिन हम लोग शुरू में बार बार आह्वान किए, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आह्वान किए, हमने आह्वान किया, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने आह्वान किया कि आप सब लोग गोलीबारी की भाषा छोड़िए, हिंसा की भाषा छोड़िए। हिंसा से और गोलीबारी से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए आप समर्पण करिए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का जीवन अच्छा करेगी और हम लोग पूरे देश के नक्सल प्रभावित प्रदेशों में जो पुनर्वास नीति था वो सब का अध्ययन करके एक अच्छा पुनर्वास नीति हमारे छत्तीसगढ़ में लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि 3000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण भी किए और आज उनके साथ अच्छा हो रहा है। आज स्किलिंग करा रहे हैं, पूरे 32 विकास खंड में स्किलिंग हो रहा है, कौशल विकास उनका हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके रोजगार से जोड़ने का काम भी किए हैं। उनको प्रति महीना आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए घर बनाने के लिए, उनके लिए खेती करने के लिए जमीन भी हम लोग नई पुनर्वास नीति के तहत दे रहे हैं। 15-15 हजार प्रधानमंत्री आवास अलग से भारत सरकार से निवेदन करके उनके लिए स्वीकृत कराए हैं। आज उनके लिए प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। तो ये सारा काम उनके लिए हो रहा है और पुनर्वास नीति अच्छा होने के कारण आत्मसमर्पण की संख्या भी बढ़ रही है। और हम लोग स्पष्ट उनको कहे थे कि आप अगर हिंसा नहीं छोड़ोगे, गोलीबारी की भाषा नहीं छोड़ोगे, तो उसी हिसाब से हमारे जवान आप लोगों से निपटेंगे भी। और आज आप सब लोगों का ये सहयोग है कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। हम लोग ये जानते थे कि नक्सलवाद समाप्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में विकास को भी पहुंचाना है। 40 साल से भी ज्यादा समय तक वहां पर विकास के लिए वहां के लोग तरसे हैं, इसलिए नियत नेला नार योजना शुरू किए। आप लोगों को मालूम है, आपका सुंदर गांव योजना चालू किए, जिसके तहत जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गया और जहां वहां से नक्सली पलायन भागते गए, वहां नियत नेला नार योजना के माध्यम से सरकार के 17 विभाग का और 43 से ज्यादा जो व्यक्तिमूलक योजना है वो सबका लाभ हम लोग उस क्षेत्र में पहुंचाना शुरू किए। 500 से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं, वहां सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, घरों में पानी पहुंचा है, राशन कार्ड बने हैं, वहां दून संचार के साधन खड़े किए हैं। कभी गोलीबारी की सिर्फ आवाज आती थी, आज वहां पर स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल भी खोल रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों को पूरे बस्तर को विकास में जोड़ना है, पूरे बस्तर को विकास में जोड़ना है। और इसीलिए आप सब लोग सुने भी होंगे, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जो 2 साल से बस्तर ओलंपिक के समापन में भी आते हैं, बस्तर पंडुम के समापन में भी आते हैं। आज हमारे युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन 2 साल से कर रहे हैं। पहले साल 1,65,000 लोग उसमें हिस्सा लिए, इस साल 3,91,000 लोग भाग लिए। बस्तर पंडुम में भी इस साल 54,000 लोग भाग लिए। तो उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे बस्तर की जनता को आश्वस्त किया है कि बस्तर संभाग को हम लोग पूरे देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे। सबका घर पक्के का होगा, सबके घर में बिजली पानी होगी, अच्छा स्कूल होगा, अच्छा अस्पताल होगा। इसलिए आप सब लोगों को
कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 40 साल तक आप लोग विकास से अछूते रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर में, हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में, बस्तर के ऊपर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, छत्तीसगढ़ सरकार का आशीर्वाद है। जितना भी आप लोग विकास में पीछे रहे हैं, उसी तेजी से अब आगे यहाँ पर विकास को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि ये नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में, आपके सुकमा में मुख्यमंत्री के नाते हमारा पहला आगमन हुआ है और आज विकास यहीं से शुरू कर रहे हैं। आपके सुकमा की धरती से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज से ये मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान ये शुरू होगा और पूरे क्षेत्र में के घर में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर जाएंगे। एक एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग होगा, जो भी बीमारी होगी स्थानीय इलाज, और स्थानीय इलाज नहीं होगा तो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि दिल्ली तक भी ले जाना पड़ेगा, बड़े से बड़े अस्पताल में भी ले जाना पड़ेगा, वहां पर सरकारी खर्चे से इलाज होगा। तो ये सब आप लोगों के लिए करने वाले हैं। अब जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब दूर जाना नहीं पड़ेगा, उसका वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम शुरू हो गया है। गिदम में मेडिकल कॉलेज वो बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और एक और हम लोग निर्णय लिए हैं सरकार के तरफ से कि ये स्वास्थ्य का ये शिविर तो चलेगा ही, लेकिन हम लोग ये स्वास्थ्य दल 7 जिले के 32 विकासखंड और 5000 से अधिक गांव और बस्ती में ये मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान को लेकर जाएंगे। और ये पिछले 2 साल में नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग बस्तर में 1.25 लाख परिवारों का राशन कार्ड बनाए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बना है। 67,000 से अधिक लोगों का मनरेगा में जॉब कार्ड बना है। 60,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। 6,000 परिवार कृषक सम्मान निधि, जो माननीय प्रधानमंत्री जी साल में 6,000 रुपया 3 किस्तों में देते हैं, उसमें जुड़े हैं। और इस क्षेत्र में महतारी बंधन योजना, जो 70 लाख महिलाओं को हम लोग महतारी बंधन का हर महीना आज 25 किस्त 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा दे चुके हैं। बस्तर की माताएं उससे भी वंचित थी, काहे कि उधर जाना संभव नहीं होता था, लेकिन अभी 22,000 महतारी बंधन से भी हमारी माताएं जुड़ चुकी हैं। उनको महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है। उसी तरह से 43 सड़क बनाए हैं, 61 उचित मूल्य का दुकान खोले हैं, 34 स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, 401 प्राइमरी स्कूल खोले हैं, 516 आंगनबाड़ी केंद्र आज संचालित हो रहे हैं। ये 2 साल नियत नीलानार योजना के माध्यम से आज हम लोग इस क्षेत्र में विकास कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं। तो चूंकि समय का अभाव भी है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ है। अब हम लोग ये जो नियत नीलानार योजना जो अभी तक चल रहा था, जिसके तहत अभी हमने जो गिना है इतना किए हैं, अब नियत नीलानार 2.0 ये भी सरकार लाने का निर्णय लिया है। और इसमें जो 7 जिला हैं उससे और 3 जिला को जोड़ने वाले हैं। गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये 3 जिला को जोड़ने वाले हैं। और इस तरह से 10 जिला हो जाएंगे। और नियत नीलानार 2.0 योजना के माध्यम से एक बस्तर मनने का कार्यक्रम, बस्तर मुन्ने का कार्यक्रम हम लोग आगे चलाने वाले हैं। और इसमें हर ग्राम पंचायत में शिविर लगेगा और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब का लाभ इस योजना के माध्यम से देने का प्रयास सरकार करेगी।
तो ये सब हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। आज एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग बहुत भ्रम पैदा करते हैं कि बीजेपी की सरकार इसलिए यहां पर नक्सलवाद समाप्त कर रही है कि यहां पर उद्योगपतियों को बैठाना है। ये लोग नक्सलवाद से लड़ाई तो लड़े नहीं। आज जब हम लोग क्षेत्र को नक्सल मुक्त कर रहे हैं और विकास से जोड़ना चाहते हैं तो लोगों को भरमाना चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि उनके भ्रम में बिल्कुल पड़ना नहीं है। हम लोग बस्तर में खेती को आगे बढ़ाएंगे, काहे कि यहाँ पर मेहनत कश किसान हैं, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, इसलिए खेती को बढ़ाएंगे, लोगों के खेतों में पानी पहुंचाएंगे। आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल हम लोग 2 बड़ा सिंचाई परियोजना बस्तर के क्षेत्र में इंद्रावती नदी में पास किए हैं। मटनार और देउर गांव यहाँ पर बैराज बनाएंगे और 2000 करोड़ का ये दोनों योजना है और इससे 32,000 हेक्टेयर में करीब 80,000 एकड़ में इससे सिंचाई होगा। तो निश्चित रूप से इससे खेती बढ़ेगी और लोगों का आर्थिक स्थिति संपन्न होगा। उसी तरह से हम लोग शिक्षा को भी आगे बढ़ाएंगे इस क्षेत्र में, इसलिए जगरगुंडा और ओरछा इसको दोनों को एजुकेशन सिटी बनाएंगे। यहाँ पर अच्छा स्कूल, ताकि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे वहां पर शिक्षा प्राप्त करेंगे और बड़े आदमी बनेंगे। तो ये 2 जगह हम लोग एजुकेशन सिटी बनाने वाले हैं। पर्यटन को हम लोग बढ़ाने वाले हैं, काहे कि मैंने पहले कहा है कि ये बस्तर धरती का स्वर्ग है। अनेकों यहाँ पर जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, आपका धुड़मारास, इसको राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 60 देश के 20 गांव का चयन हुआ है, तो उसमें धुड़मारास का चयन हुआ है। ये हमारे लिए गौरव का बात है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। होम स्टे, आपके क्षेत्र में होम स्टे होता है, विदेशी लोग आते हैं तो होटलों में रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के घर में रहना पसंद करते हैं, उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं, उनके जैसा भोजन करना चाहते हैं। तो होम स्टे को भी हम लोग नई उद्योग नीति में लाए हैं और होम स्टे में कमरा हमारे लोगों का बन जाए, इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर खेती को, टूरिज्म को, इसको आगे बढ़ाएंगे, पशुपालन को आगे बढ़ाएंगे। गाय पालन के लिए हम लोग गाय दे रहे हैं, बकरी पालन को बढ़ाएंगे, कुक्कुट पालन को बढ़ाएंगे। तो ये सब हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोगों को किसी भी तरह से भ्रम में, विरोधियों के भ्रम में, कांग्रेसियों के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सारा विकास का जिम्मेदारी सरकार का है। आपके इस भाई पर विश्वास करिए, आपके जनजातीय समाज का भाई आज मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, और भरोसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के गृह मंत्री जी का, पार्टी का। जितना ये क्षेत्र पीछे है उतने ही आगे विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र को बढ़ाएंगे। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। किसी तरह से भी इस क्षेत्र को विकास में पीछे होने नहीं देंगे। आज वही आशीर्वाद लेने आप लोगों के बीच में हम आए हैं। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना चला रहे हैं। हमको मालूम है कि बस्तर के क्षेत्रों में बसें नहीं चलती हैं, जिसके कारण पिकअप वगैरह में हमारे लोग यात्रा करते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो एक साथ बहुत मौतें हो जाती हैं। और आज 38 मार्ग बस्तर में चयन किए हैं और वहां पर बस संचालित कर रहे हैं मुख्यमंत्री बस सेवा योजना में। तो जो भी विकास का काम हो सकता है क्षेत्र में, वो सब काम सरकार करने वाली है। इसलिए आप लोगों को किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय का अभाव है। इसलिए अब तो हम और बार बार आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, आप लोगों के साथ मिलते जुलते रहेंगे, आप सब लोगों के साथ सलाह मशवरा करके कैसे क्षेत्र का विकास करना है उस पर चर्चा करते रहेंगे। आज क्षेत्र के तरफ से, सांसद जी के तरफ से, हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष जी के तरफ से वैसे तो बहुत मांगे आई हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के तरफ से भी बहुत मांगे आई हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूं
कि आप सब लोगों का काम को हम लोग करेंगे, जो भी क्षेत्र की आवश्यकता है उन सब कामों को करेंगे। लेकिन आज जब यहाँ आए हैं और नक्सलवाद समाप्ति के बाद पहली बार आए हैं, तो आज के इस आगमन को यादगार बनाना पड़ेगा। इसलिए कुछ कामों की मैं घोषणा यहाँ पर कर रहा हूं। एक तो सुकमा से मलकानगिरी उड़ीसा सीमा तक सड़क का डामरीकरण, ये इसकी आवश्यकता है। 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसकी हम घोषणा करते हैं। उसी तरह से केरला पेंदा राम मंदिर का जीर्णोद्धार, जिसमें 3 करोड़ रुपया लगेगा, इस राम मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगे। कुड़केल से पटेलपारा बोरगुड़ा तक भाग 1-2 मिट्टी मुरम सड़क, हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बड़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए भी 30 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। नगर पंचायत दोरनापाल मुख्यालय में बस स्टैंड, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। काली मंदिर परिसर बस स्टैंड में सामुदायिक भवन, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। कोरगांव गोंडी से पेरमापारा मार्ग पर 6 मीटर पुलिया 2 नग, इसकी भी हम घोषणा कर रहे हैं। सबरी नदी पुलिया से मूलागुड़ा मार्ग पर 12 मीटर पुलिया निर्माण, इसके भी हम घोषणा कर रहे हैं। और एक नक्की तालाब, वहां पर पार्क और सौंदर्यीकरण, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। तो आज ये 3, 3, 6, 8 काम 308 करोड़ का सौगात तो मिला है, लेकिन ये 8 काम का सौगात फिर देके जा रहे हैं। और आगे जब जब भी आएंगे इसी तरह से क्षेत्र को सौगात देते जाएंगे। अंत में आप सभी लोगों का, भारी गर्मी में आप लोग भारी संख्या में आए, इसी तरह से हम लोगों के ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे। इस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाएंगे। और एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वैसे तो हमारे देश में नारियों का सम्मान प्राचीन काल से होता आया है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है, नारियों का सम्मान हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार 50% आरक्षण दे चुकी है। आज करीब पंचायत में 50% आरक्षण और अलग से मिला के 57% नेतृत्व पंचायत में महिलाओं का है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीट हमारी महिलाओं के लिए रखना चाहते हैं। और इसके लिए अभी 16, 17, 18 अप्रैल इसी महीना स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुला रहे हैं और ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करना है। तो इसका समर्थन हम सब लोगों को करना है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं कि हमारी महिलाओं को भी नेतृत्वकर्ता बनाना है? अच्छा है ना? तो एक नंबर नोट करिए, इसमें आप लोगों को मिस कॉल करके समर्थन करना है। हमारी माताओं से विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो आप लोगों के पास होगा भी, लेकिन एक नंबर नोट करिए 966 717 3333। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं 966 717 3333। इसमें मिस कॉल करेंगे तो आपका समर्थन इस विधेयक को होगा, ये मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का बधाई। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सुंदर सौगातों के लिए, घोषणा के लिए। और इस वक्त पर हम आमंत्रित करते हैं श्री अमित कुमार कलेक्टर सुकमा को कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह दे करके सुकमा की सौगात प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री, उसके साथ ही साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, श्री अमित कुमार सर को, कि वे प्रतीक चिन्ह दे करके उन्हें सम्मानित करें। और उसके पश्चात मैं मुकुंद ठाकुर सर, सीईओ जिला पंचायत सर को भी आमंत्रित करती हूं कि माननीय महेश कश्यप जी सांसद महोदय जी को वो प्रतीक चिन्ह
देंगे। और इसके साथ ही साथ मैं पुनः एक बार अमित कुमार सर, कलेक्टर सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि विकासशील सर